वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये चैप्टर क्लास 9th के मैथमेटिक्स का है और मैथ की क्लास की सीरीज आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे और उन वीडियोस के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन टर्म है वो है बेटा कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उसको समझते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो पहला इसके अंदर टॉपिक आता है दैट इज 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करनी है। एक लाइन हमारा वर्टिकल होगा और एक लाइन हमारा होगा हॉरिजॉन्टल। जो दोनों लाइन जहां जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे या कट करेंगे उसे बोला जाता है ओरिजिन। दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे कहा जाता है बेटा वाई एक्सिस। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? 2D के अंदर आपके पास आपने दो लाइन कंसिडर करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक आपने वर्टिकल लाइन कंसिडर करनी है। तो इस प्लेन के अंदर ये जो डायग्राम बना, दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री का होता है और जिस पॉइंट पे ये कट करता है दोनों लाइन आपस में, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो ये कहलाता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें समझने वाली एक चीज और है, वो ये कि आप जब इस ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में चलेंगे एक्स एक्सिस पे, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पॉजिटिव रहेगी। जब आप इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलेंगे y एक्सिस में, तो y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव रहेगी। जब आप इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चलेंगे एक्स एक्सिस पे, तब x की वैल्यू आपने नेगेटिव कंसीडर करना है। और जब आप ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे y एक्सिस में, तब y की वैल्यू आपने नेगेटिव कंसीडर करना है। तो ये कुछ मेन बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है और उसको किस तरीके से आप नोट करते हैं। ओके, ये जो प्लेन है जिसके अंदर ये कार्टेशियन सिस्टम बना हुआ है, इसे बेटा बोला जाता है दिस प्लेन। इसे कई नाम से लिखा जा सकता है। दिस इज नोन एज एक्स वाई प्लेन भी इसको कह सकते हैं। इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है या इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी आप कह सकते हैं। तो क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है तो आपको 2 डायमेंशन में ही इस पिक्चर को रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि ये प्लेन काम क्या आता है या ये कार्टेशियन सिस्टम क्या काम करता है। तो 2 डायमेंशन सिस्टम के अंदर किसी भी पार्टिकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास यहाँ कोई पार्टिकल है, ये पोजीशन P हम उसको बोल दें और इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास x एंड y। तो ये P पार्टिकल कहाँ है इस पूरे सिस्टम में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए आपको ये कार्टेशियन सिस्टम को यूज करना पड़ता है। अब अगर आप इस पॉइंट से वर्टिकल ड्रा करेंगे तो वो x एक्सिस पे कहीं कट करेगा और यहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे तो वो y एक्सिस पे कहीं कट करेगा। तो ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ से यहाँ, ये x वैल्यू है और ये जो वैल्यू है हमारी इधर, ये हमारे पास क्या है, y वैल्यू है। इसीलिए आपका P का जो रिजल्ट है कोऑर्डिनेट उसके क्या माने जाएंगे, एक्स वाई। फॉर एग्जांपल इसी केस की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ निशान आप लगा लें, अगर जैसे 1 2 और ये पॉइंट 3 है और इसी तरीके से ये 1 2 3 आइडेंटिफाई अगर आप करें तो एक्चुअल वैल्यू फिर क्या बन जाएगा हमारा कि ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 3 3। ठीक है, तो P की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू, दैट इज 3 3। इट मीन्स x की वैल्यू भी हमारे पास 3 है और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 3 है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। उसके बाद जो इसमें सेकंड पार्ट आता है हमारा, वो ये आता है कि किस, जैसे आपने अभी कहा कि वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी आप डिफाइन कर सकते हैं, तो उन वैल्यूज के लिए फर्दर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं उसको देखते हैं। सेकंड जो इसमें पार्ट आता है दैट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स इन कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले समझो इसको किस तरीके से ही होता है, आगे इसके फर्दर हम बात करेंगे। आपने वही 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, जिसके अंदर ये आपका हो जाएगा बच्चे एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। क्लियर? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये क्या था अभी आपको बताया, दिस इज आवर ओरिजिन। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इस पूरे सेटअप को, ये जो एक्सिस हैं, एक्स वाई है, ये नेगेटिव वाई है, ये नेगेटिव एक्स है, ये 4 टाइप ऑफ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया, और ये हमारा फोर्थ पार्ट है। ध्यान से देखना, इस पूरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सिस जो है हमारे पास, ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 4 पार्ट में जो डिवाइड कर रहे हैं, इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको आइडेंटिफिकेशन क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस में चलेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वाई भी ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई का वैल्यू भी आपका क्या रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा भी हुआ है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव। अब सेकंड में देखें, सेकंड में एक्स की वैल्यू, क्योंकि आप ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी इसके अंदर, नेगेटिव, और वाई की वैल्यू देखोगे तो ओरिजिन से आप अभी भी ऊपर की तरफ ही हैं, तो वाई का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है और वाई का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप आएंगे तो y भी आप नीचे की तरफ आ गए ओरिजिन से तो नेगेटिव होगा, और x में आप लेफ्ट साइड में हैं अभी भी तो वो भी नेगेटिव होगा। तो x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, किसके अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x की वैल्यू, क्योंकि आप ओरिजिन से राइट साइड में चले गए तो वो हो जाएगी बच्चा पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्योंकि आप अब नीचे की तरफ हैं ओरिजिन से तो वो हो जाएगी नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की भी पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में x की नेगेटिव और y की भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये पूरा सिनेरियो आपको समझा दिया कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, जो ये 4 पार्ट बनते हैं डायग्राम के ऊपर, इनको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। अब एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कोई एक पार्टिकल इस पोजीशन पे है, पार्टिकल P है सपोज, तो उसकी वैल्यू के अंदर x और y जो होंगे वो क्या रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल उनको हम लिख सकते हैं कि 3 2, तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। अब यही अगर आप कोई पॉइंट Q एक्सप्लेन करना चाहें यहाँ पर, तो उसके अंदर ध्यान से देखोगे कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या लिखे जाएंगे, x नेगेटिव लिखा जाएगा तो वो -2, और y पॉजिटिव है तो 4। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड के अंदर आएंगे, कोई r पॉइंट एक्सप्लेन करना है यहाँ पर आपने, तो उस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव आएंगे। यहाँ पर हमारा x भी नेगेटिव आएगा, y भी नेगेटिव आएगा, तो -4 -2 उसको लिखा जा सकता है। सिमिलरली आप फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट के अंदर, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमने इसके अंदर समझना है कि ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई, जिसके अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया, जिसके अंदर आपको क्वाड्रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन बताया, इनका हमारे पास कैसे यूज किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक आता है वो आता है बच्चा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट आपने बना रखे हैं, उन पॉइंट के अंदर डिस्टेंस जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो वो किस तरीके से आप करेंगे उसके बारे में, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। इन 2D सिस्टम, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया ओरिजिन। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स अज्यूम कर लेते हैं,
फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है हमारा, एक पॉइंट ये हो गया और एक कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम यूज़ कर लेते हैं ए, दिस इज पॉइंट बी और दिस इज पॉइंट सी। तो अब आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको ए बी, ये दोनों पॉइंट ए और बी में कितना डिस्टेंस है वो निकालना है, या डिस्टेंस आपको निकालना है बी सी, तो कैसे निकालेंगे, या डिस्टेंस आपको निकालना है सी ए, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद करना है, जितने भी डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे इस फार्मूला से आपने उनको सोल्व करना है। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हम अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल उन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करेंगे। जैसे पॉइंट ए को हम लेट कर लेते हैं कि ये 3-4 पोजीशन पर है, बी पॉइंट हम लेट कर लेते हैं कि ये 7-1 पोजीशन पे है, और सी पॉइंट हम लेट कर लेते हैं दिस इज 9-6 पोजीशन। तो ये इनके हो गए कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 3, 4, 7, 1 और 9, 6। अब हमें पता है फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब इसके अंदर ध्यान से आप देखोगे, फॉर एग्जांपल आप a से b का वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं डिस्टेंस ए बी, तो फार्मूला हमारे पास यही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आपने सोल्व करना है। अब आपको समझना है यहाँ पर x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। आप a और b की बात कर रहे हो, तो a और b में जो a के पॉइंट्स हैं वो है हमारे पास x1 y1, और जो b के पॉइंट्स हैं वो है हमारे पास x2 y2। अब a की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में 3 और 4, और b की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में 7 और 1। तो इसका मतलब हो गया कि x1 जो है वो 3 है, y1 जो है वो 4 है, x2 है 7 है, और y2 हमारे पास कितना है 1 है। ठीक है, तो इसको जो आप सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू कैसे आएगा वो देखो, x2 माइनस x1 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4। अब यहाँ पर इसको कैसे भी लिख दो कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है तो नेगेटिव साइन अपने आप सोल्व हो जाता है। इसको जब सोल्व करोगे तो 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इट इज माइनस 3 और उसका स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। तो वैल्यू क्या आ गया, ये 16 प्लस दिस वैल्यू इज 9 और इसका रूट इट इज रूट ऑफ 25, आंसर इज 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ए बी का जो वैल्यू है वो कितना है 5 यूनिट्स है। ये आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें फिर x1 y1 ये हो जाएंगे, x2 y2 ये हो जाएंगे। सिमिलरली आप सी ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें x1 y1 इसको अज्यूम कर लेना और x2 y2 इसे अज्यूम कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, और इस लेक्चर को आप रिपीट करके समझें। उसके बाद में आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस जो हैं मैथमेटिक्स की और साइंस की भी हम शुरू करेंगे वो भी आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।